नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, ये शायद आपको बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन ये मैं इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि ये मेरी जो चैनल है रंगीन राह है, वो आपको राह दिखा रही है, जिसे फिल्म इंडस्ट्री में आना है, टीवी इंडस्ट्रीज़ में आना है, या तो फिर और भी मनोरंजन के माध्यम में आना है, शॉर्ट फिल्म में आना है, या तो जो कुछ बनानी भी है, तो उसके लिए मैं गाइडेंस करता हूँ। तो दोस्तों, आप मुझे प्रश्न पूछिए, मेरे ईमेल पे पूछिए, मेरे डीएम में पूछिए, तो मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों, आज एक बहुत ही चटपटी सी यानी बहुत ही सुहानी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। सुहानी बातें हैं राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जी के बारे में। दोनों की जोड़ी इतनी खास थी कि फिल्मी पर्दे पर ये जोड़ी का या होना, यानी ये फिल्म सुपरहिट होनी ही है। उन ज़माने में 80s के ज़माने में राजेश खन्ना का स्टार पद जो बहुत ऊंचा था, एकदम स्टारडम, वो उतने स्टारडम पे पहुंच गए थे कि वहाँ पे किसी का पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जो काबिलियत थी, उन्होंने जो कब्जा जमाया था वो स्टार पद पे। तो दोस्तों, वैसा आज तक शायद कोई बना भी नहीं और पहले भी नहीं बने थी। राजेंद्र कुमार साहब जब सुपरस्टार थे, वो तो सिल्वर जुबली स्टार कहलाते थे, तो उनके राजेश खन्ना जी के आने से उनका स्टार पद शायद चला गया था। तो लेकिन राजेश खन्ना जो रोमांस के हीरो बनते थे, रोमांस, प्यार, लव स्टोरी, ये सब कहानियाँ उस वक्त चलती थी। लेकिन उस वक्त एक उन्हें भी कोई मिल गया था, जैसे कि अमिताभ जी आए तो सुपर फाइटर और एंग्री यंग मैन जो बने थे। तो ये होता है कि एक कोई ना कोई तो आते ही रहता है और आपको कंपटीशन तो मिलेगी और आपको उसे देना भी पड़ेगा और संभालना भी पड़ेगा, उससे लड़ना भी पड़ेगा। क्योंकि ये जो चिकने या तो जो भी कहो, जो लव स्टोरी या जो भी चलती थी राजेश खन्ना के ज़माने में, ये अमिताभ जी के आने से एंग्री यंग मैन की स्टोरी, कहानियाँ बदल गई। गुलशन नंदा के बदले अब अभी सलीम जावेद आ गए, जो कि कहानियाँ उस टाइप की बनाते थे, रिवेंज की कहानियाँ, बदले की कहानियाँ, हीरो सब बाजू से ये हुआ, विलन से जो उनकी फैमिली, हीरो की फैमिली जो भी ये नेगेटिव यानी विलन लोगों से त्रास में आई थी, और वो जो रिवेंज लेता है, उस टाइप की कहानियाँ का दौर चलने लगा अमिताभ जी के आने से। जंजीर फिल्म आने से बहुत कुछ चेंज हो गया था, और उससे पहले नमक हराम फिल्म आई थी, तब ही राजेश खन्ना को लगा था कि ये मेरा स्टार पद बहुत जल्दी जाने वाला है। उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपको बाद में बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये आज की बात यह है कि शर्मिला टैगोर ने क्यों कहा था कि मुझे राजेश खन्ना जी के साथ काम नहीं करना है। ऐसा तो कोई बड़ी मुश्किल से कहता है, क्योंकि हर एक हीरोइन चाहती थी कि राजेश खन्ना के साथ जोड़ी बनाए, लेकिन इनकी बनी बनाई जोड़ी आराधना और बहुत से फिल्मों से जो जोड़ी बन गई थी राजेश खन्ना और शर्मिला जी की। तो दोस्तों, शर्मिला जी ने कैसे कह दिया कि मुझे उनके साथ काम नहीं करना है, उनके साथ काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो ये था कि राजेश खन्ना ने जो सुपर स्टारडम जो हासिल किया था, तो उन्हें घमंड आ गया था, और वो कभी वक्त पे आते ही नहीं थे। सुबह 9 बजे की शिफ्ट होती थी तो 12-1 बजे तक आते थे, और तब तक दूसरे जो भी कलाकार रहते थे वो बैठे रहते थे। तो शर्मिला जी को भी बैठे रहना पड़ता था, उसकी वजह से रात को लेट होती थी। शर्मिला जी की नई शादी हुई थी पटौड़ी साहब के साथ, नवाब ऑफ पटौड़ी के साथ शादी हुई थी, तो उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती थी। तो शर्मिला जी भी चाहती थी कि मेरी जोड़ी उनके साथ न बने, लेकिन हर प्रोड्यूसर, हर निर्देशक यही चाहता था कि शर्मिला और राजेश खन्ना की जोड़ी जो हिट हुई है वो आगे बढ़े, और वो तो चाहते थे कि सुपरहिट जोड़ी है तो उन दोनों को साथ में लेते ही थे। तो दोस्तों, बहुत मुश्किल से शर्मिला जी ने ये बात बहुतों को कही, लेकिन राजेश खन्ना के स्टारडम के आगे उनका कुछ चलता नहीं था। लेट लतीफ़ आते थे राजेश खन्ना जी, लेट आते थे, 12 बजे, 1-1, 2-2 बजे आते थे, लेकिन उसकी
बाद भी जो शॉट्स वो देते थे, क्योंकि उस ज़माने में सब लोग उसी को देखना चाहते थे, हर डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें देखना चाहता था। और राजेश खन्ना और शर्मिला जी के साथ की जो भी फिल्में थी वो धड़ाधड़ बिक जाती थी और हिट भी होती। तो ऐसे में शर्मिला जी ने तो ये अब कुछ सालों के बाद कहा है, राजेश खन्ना जी के जाने के बाद, तो ये था क्योंकि उनका यही इसलिए कहना था कि उनकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, वो घर नहीं पहुंच पाती। वो नहीं, हर एक कलाकार को रुकना पड़ता था, लेट होता था, और प्रोड्यूसर्स चला लेते थे क्योंकि राजेश खन्ना था, सुपरस्टारडम था। तो दोस्तों शर्मिला जी, क्योंकि इस वक्त अगर कोई भी चाहती, और बहुत सी नई हीरोइनें जो थी, पूनम ढिल्लन थी, या तो फिर हेमा मालिनी जी थी, या तो बहुत सी जो हीरोइनें थी, वो तो राजेश खन्ना के जी के साथ में काम करने के लिए बेताब रहती थी। तो शर्मिला जी ने ना बोल दिया। वो सब लोग अचंभे में रह गए क्योंकि उस वक्त हर लड़की चाहती थी राजेश खन्ना के साथ काम करना। तो दोस्तों इनका इसीलिए ये कहना था कि उनकी वजह से मेरी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई है, मैं घर वालों को टाइम नहीं दे पाती हूँ। और ये उनकी जोड़ी आराधना के बाद तो और हिट हो गई, तो पब्लिक वही चाहती थी, फिल्म वाले प्रोड्यूसर्स भी वही चाहते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी वही चाहते थे कि उनकी जोड़ी हो। तो दोस्तों ये था कुछ कारण जो शर्मिला जी नहीं चाहती थी कि उनके साथ काम किया जाए। दोस्तों यही होता है, बहुत बार ये होता है कि प्रसिद्धि होती है लेकिन उसके पीछे कुछ कारण भी होते हैं, उसके पीछे कुछ बेवजह कुछ बातें भी होती है, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अगर प्रसिद्धि आपको मिलती है तो उसको कुछ आपसे मांगती भी है, फैमिली लाइफ आपकी मांग लेती है, आप अपने नहीं रहते हो, आप पब्लिक के बन जाते हो। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ और रोचक बातें। दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो, और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी जो भी नई वीडियोस आएंगे वो आपको जानने मिलेगा। दोस्तों रहिए मेरे साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।